झीलों के शहर उदयपुर के बिल्कुल बीच से गुजरती आयड़ नदी, जिसके सौंदर्यीकरण के नाम पर लगातार इसके साथ में कुछ ना कुछ जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो है धीरे धीरे करते हुए उदयपुर शहर के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। इससे पहले, क्योंकि मानसून फिलहाल जो है इस बार उदयपुर जो है राजस्थान में थोड़ा सा जो है देरी से पहुंचने वाला है। एक सत्र निकल चुका है, जुलाई आधा बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है कल जो है कुछ छुटपुट छींटे आए थे, लेकिन अब जो है सक्रिय मानसून यहाँ पर आने वाला है। पिछली बार भी जब मानसून यहाँ पर पूरे अपने रूप में आया था तो इसी आयड़ नदी के अंदर में एक जवान, एक युवक को जो है कहीं ना कहीं जो है वो अपने साथ बहा ले गया था। गनीमत रही कि उसकी जान नहीं गई, लेकिन कई घंटों तक जो है वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें थी उन्होंने यहाँ पर उसका बचाव किया था। और सबसे बड़ी बात कि आयड़ नदी जब भी मानसून जो है अपने पूरे वेग के साथ आता है तो ये पूरी जो आयड़ नदी है, ये जो है आप सामने जो सीवरेज के जिस तरीके से जो ये पाइप देख रहे होंगे बड़े बड़े, इस लेवल तक यहाँ पर पहुंच जाता है। लेकिन अब उसके नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ बीच के अंदर जो है करीबन 9 मीटर की एक कैनाल बनाई गई है। और वो इसलिए बनाई गई है ताकि यहाँ पर बीच में जो है साल भर पानी बहता रहे। और उसके बाद जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो स्थान जो है यहाँ पर जो है पत्थर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर लोग जो है चहलकदमी कर सकें। कुछ इस तरीके की जो है एक योजना थी जो बनाई गई थी, लेकिन अब आप वस्तु स्थिति देख पा रहे होंगे, क्योंकि 2013 से जो है इस पर काम होना शुरू हुआ था। और उसके बाद आज जो है ये आयड़ नदी जो है कहीं ना कहीं जो अपना स्वरूप जो है वो खोती जा रही। बात यहाँ पर प्रदूषण मुक्ति की थी, लेकिन अब जो है सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है पूरा इसको उजाड़ दिया गया। बात ज़्यादा इस पर कर देंगे, उसके लिए मेरे साथ में जो है प्रोफेसर महेश जी शर्मा है, जो पर्यावरणविद भी हैं और झील संवर्धन विकास समिति के जो सदस्य भी रहे हुए हैं। और स्मार्ट सिटी में जिस तरीके से जो काम हुए हैं उसमें भी जो है लगातार जो है अपनी कहीं ना कहीं जो है विशेषज्ञता जो है उसके अनुसार जो है अपनी राय भी देते रहे, उसके अंदर शामिल भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी हम जो है आयड़ पर बात कर चुके हैं और लगातार आप जो है आयड़ के लिए चिंतित भी रहते हैं। थोड़ा सा है कि मैं चाहता हूँ कि लगातार इस आयड़ को लेकर जो है कई बार जो है राजनीति हुई है, यहीं इस आयड़ पर जो है कांग्रेस बीजेपी आमने सामने भी हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक्निकल रूप से ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या आयड़ के लिए जिस तरीके की जो एक सोच थी जो शुरू हुई थी कि यहाँ पर जो है एक वेनिस का इसको रूप दे देना चाहिए, यहाँ पर पत्थर लगा देनी चाहिए। पत्थर जब उखड़ने लगे तो इसके ऊपर यहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है जाली लगा दी गई, वो भी उखड़ गई है। आखिर क्यों इतना खिलवाड़ आयड़ के साथ? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आयड़ पे आप भी चिंतित हैं। और दूसरा, जो बार बार इसको वेनिस कहा जाता है, तो एक्चुअल में हमने इसको वेनिस बना दिया है, क्योंकि वेनिस में भी सारे शहर का सीवेज बह के जाता है और वहाँ बहुत सी बार इतनी दिक्कत पैदा हो जाती है जब ये क्लाइमेट चेंज के कारण कि वो बदबू मारता है और वहाँ सारे सेप्टिक टैंक का जो मलबा है वो उसी वेनिस की नहरों में बहता है। और ये अलग बात है कि दिन में 2 बार जब ज्वार भाटा आता है तो वो उस गंदगी को बहा के ले जाता है, परंतु हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम इस आयड़ के सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि शुरू से 2013 में राज्य सरकार ने वेपकोस को इसकी प्रदूषण मुक्ति की डीपीआर बनाने के लिए एनएलसीपी के तहत दिया गया था। एनएलसीपी केवल जो शहरी झीलें हैं या जल स्रोत हैं उनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए राज्य सहायता देती है। हम प्रोजेक्ट जो है जैसा बताया 2013 के अंदर में वेपकोस की जो है रिपोर्ट जो यहाँ पे तैयार की गई थी, तब ये कितने का था, उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित थी? आज जो है करीब 5 किलोमीटर का जो दायरा है वही जो है आयड़ के सौंदर्यीकरण के लिए रखा गया है। हालांकि प्रदूषण मुक्ति की बात यहाँ पर शुरू हुई थी। किस तरीके से जो है ये पूरी चेन चली है? वेपकोस को जो काम दिया गया था वो प्रदूषण मुक्ति के लिए था और वेपकोस ने 907 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बना के दिया था, जिसमें 200 करोड़ रुपया जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है उसके ट्रीटमेंट के लिए उसमें प्रावधान रखा था। ये 907 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। और जब इनकी पहली मीटिंग होने वाली थी कलेक्ट्री में, तो मैंने उसी दिन ये ऑब्जेक्शन किया था कि ये 907 लाए क्यों, और 200 करोड़ जो आप इंडस्ट्री वेस्ट के लिए, आप सीईटीपी के लिए
कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए रख रहे हैं, तो यह जनता का पैसा इंडस्ट्री के लिए क्यों किया जाए, जबकि हमारे पोल्यूटर्स पे का सिद्धांत है। और तो उसमें ये मेरी बात को माना गया और कहा गया कि हम ये CETP नहीं लगाएंगे। परंतु वो जो सारा प्रोजेक्ट बना था उसमें भी सौंदर्यीकरण का ज़्यादा हिस्सा था। और इतना ही नहीं, उसके साथ 11 झीलों और नदी के साथ में 11 प्रोजेक्ट बनाए गए थे जिस पर करोड़ों रुपए हमने खर्च किए, परंतु सारे के सारे प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिए क्योंकि वो सौंदर्यीकरण के थे और NLCP जो पैसा देता है वो प्रदूषण मुक्ति के लिए देता है। तो उस प्रकार से वो सारे रिजेक्ट हो गए। उसके बाद में स्मार्ट सिटी बनी और स्मार्ट सिटी के अंदर भी हमें बताया गया कि हम शहर की झीलों और इस नदी को प्रदूषण मुक्त करेंगे, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यही था। किंतु जब इसका प्रोजेक्ट बनाया गया, DPR बनाई गई, तो वो प्रदूषण मुक्ति की जगह सौंदर्यीकरण की बना दी गई। और उस सौंदर्यीकरण की DPR में केवल 5 किलोमीटर का एरिया रखा गया था, और उस 5 किलोमीटर के एरिया में हमने बहुत से काम किए। नदी को, जो कि 144 मीटर तक की ये चौड़ी कहीं है, कहीं फिट है, बहुत सी चौड़ी नदी थी, उसको 9 मीटर के नाले में हमने तब्दील कर दिया। जबकि इसी नदी के 100 मीटर की दूर पर हमारा इतिहास बताता है कि ये नदी इस बस्ती को 4 बार उजाड़ चुकी है। बिल्कुल। यहाँ पर आयड का म्यूजियम है, तो उसमें, परंतु उसको भी हमने ध्यान नहीं रखा और आयड को हमने 9 मीटर में कर दिया। इसमें दीवारें बना दी, इसमें फर्शी जड़ दी और इसको हमने एक नाला का रूप दे दिया। ये आयड जब भी अपने उफान पर आती है तो हमने देखा है कि पुल को टच कर जाती है। सामने जो अभी बनाया गया है, जो 9 मीटर का जो एक कैनाल बनाया गया, जिस तरीके से बनाया गया कि 5 मीटर का कैनाल रहेगा, यहाँ पर लोग घूम पाएंगे और बीच के अंदर काफी खूबसूरती रहेगी। लेकिन मैं फिलहाल जो देख पा रहा हूँ इतने सालों में, कहीं पर भी खूबसूरती नजर नहीं आ रही। ये कितना जो बह रहा है वो सारा 100%, 100% सीवेज बह रहा है, और ये सीवेज बह के उदय सागर में जा रहा है। इसके साथ ही मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया का सारा जो एफ्लुएंट है इंडस्ट्रीज का, जहरीला बिल्कुल, वो सारा उसमें जा रहा है, और उसी को पिलाने के लिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसकी टेंडर कर दिए गए हैं और हम वही उदय सागर का यही पानी हम पिलाने जा रहे हैं। तो आपको लगता है, मतलब आपका कहना है कि ये जो पानी है उदय सागर में जाएगा और उसके बाद जो है शहरवासी इस पानी को पियेंगे? आज तक हम जो जयसमंद से पानी पीते हुए हैं, आज तक हम जयसमंद का पानी पी रहे हैं या मानसी वाकल का पी रहे हैं, वो बिल्कुल शुद्ध है। परंतु अब जो उदय सागर का पानी जो पिलाया जाएगा प्रताप नगर इलाके में, तो निश्चित रूप से उदयपुर में 1-2 मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे, हॉस्पिटल और खुलेंगे, और आज उदयपुर की स्थिति केवल मेडिकल हब के रूप में है, और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो इस गंदे पानी का है, क्योंकि 80% जो बीमारियां हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज है। तो अब हम उसकी और तैयारी कर रहे हैं और उदयपुर को हम मेडिकल हब बनाना चाह रहे हैं। इंडिया में जिस तरीके से समस्याएं होती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनका समाधान होता है, लेकिन ये समस्याएं पॉलिटिकली रूप से शुरू हुई है। इस बात से जरूर आप भी जो है कहीं ना कहीं ये रखेंगे तारुफ की इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत में जो है सबसे ज़्यादा अगर जो है ये रखा गया है कि ये उदयपुर में वेनिस बननी चाहिए, वेनिस चाहिए, भाषण दिए गए हैं। तो वर्तमान में जिस तरीके से जो पंजाब राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ प्रशासक के पूर्व में जो है उदयपुर के विधायक रहे हुए गुलाब चंद कटारिया, उनकी ही ये सोच थी या एक सपना था कि उदयपुर में इस तरीके से जो है ये आयड यहाँ पर बननी चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस तरीके से मीटिंग्स हुई है, आपने वेबकोस की जो यहाँ पर रिपोर्ट भी, तो क्या यहाँ पर इसके लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही था कि यहाँ पर इस तरीके से ये कैनाल बनाकर पानी निकाला जाना चाहिए? देखो साहब, ये जो 13 से अभी तक का मुद्दा है, इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखें, और क्योंकि इस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही और भाजपा का भी रही सरकार, परंतु कुल मिलाकर हम प्रिवेंटिव जो पॉल्यूशन की पॉलिसी होनी चाहिए उसको नहीं एडॉप्ट करके, क्यूरेटिव पॉलिसी नहीं एडॉप्ट करके हम केवल ल्यूक्रेटिव पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है। हमें प्रदूषण मुक्त करना है। सौंदर्यकरण के आयड कोई नदी कोई दुल्हन नहीं है जिसका सौंदर्यकरण करें, और यह अपने आप में बहुत सुंदर है। यदि हम इसका प्रदूषण
हटा दें। इसमें गिरने वाले 139 नाले अगर हम टेप करके ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएं तो इसके सौंदर्यीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसापुरी के शमशान से जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये गंदगी की जो अर्थी है वो जो है आयड़ के इस शमशान तक लाई जा रही है। आयड़ की जो ये लाश है वो हम वहाँ पर उसका कर रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार का ये आयड़ के इस शमशान घाट पे हो रहा है। परंतु इस पूरी नदी को देखें तो यह एक मृत प्राय नदी हो गई है जिसका हम अंतिम क्रिया कर रहे हैं। 4 जुलाई 2025 को जो है यहाँ पर ठीक यहाँ पर जो है एक टेंट लगाए गए थे आयड़ के अंदर में और यहाँ पर जो है पौधारोपण का जो है कार्यक्रम था, काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ। खैर आपने कहा कि इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं उसको पॉलिटिकली नामों के साथ में नहीं कहूँगा, लेकिन वो पेड़ भी जो है लाखों रुपए के वो बह चुके हैं। ये बहुत ही गलत काम किया है कि नदी के अंदर पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि पिछली जब नदी आई थी तो अधिकांश जो बड़े बड़े पेड़ थे वो बह के और चले गए थे और यहाँ पे जो आयड़ पुलिया के पास में जो पौधे लगाए थे बांस के पौधे लगाए गए थे। और जब मैंने वन विभाग के अधिकारियों से पूछा तो वो कहे कि ये बांस के पौधे कभी भी नदी के पेटे में तो लगाने ही नहीं चाहिए। तो इन्होंने इस प्रकार के, और ये आप देखिए कि सारे जो फर्शी लगाई थी ये उखड़ उखड़ के आ गई है। सारे ये जो कंकर है यहाँ नीचे फर्शी बिछाई गई थी, परंतु अब ये सब चले गए हैं और अब ये शराब पीने वालों के लिए एक जगह हो गई है। ये देखिए आप, बोतलें पड़ी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे दुकानें सज जाएगी और वही ये काम होगा। कितनी बार जो है अभी तक जो है आयड़ को लेकर जो जिस तरीके से फर्श लगाई गई है इसके ऊपर वापस जो है लोहे की जालियां लगेगी, फर्श नहीं उखड़ेगी। आखिर कहाँ से इस तरीके के दिमाग मिलते हैं इन लोगों को कि आयड़ के अंदर पहले पत्थर लगा दिए जाए, उसके बाद पत्थर अगर जब उखड़ने लगे पानी से, क्योंकि जो पानी का वेग काफी ज्यादा होता है, तो उनको रोकने के लिए ऊपर जाली लगा दी। वो जाली भी मैंने साइड में कहीं गिरी हुई है, यहाँ पर देखिए कई जगह जालियां तो साइड में लगाई थी। इनके दो पत्थरों के बीच में लोहे के क्लिप लगाए गए थे, परंतु अधिकांश जगह ये पत्थर उखड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये ऊपर से जो बह के मलबा आता है या पत्थर और रेती आती है वो इनको सारा नष्ट कर देती है। हमने लाखों रुपए यहाँ पर घास लगाने के लिए दिए, परंतु वो सारी घास नष्ट है। और सामने की तरफ मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो वहां से जो है ये नाला बहता हुआ है, ये जितनी भी क्या ये सब जो है सीवरेज का जो है पानी वही इस पूरी आयड़ के अंदर में जो है ये हमने सबसे पहले निर्णय लिया था, जिस प्रकार ये कहा गया कि साहब पिछोला में आप सीवरेज लाइन बाहर निकालेंगे, परंतु उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया था कि आयड़ के पेटे में सीवरेज लाइन नहीं डालेगी, किंतु आयड़ के पेटे में सीवरेज लाइन डाल दी और जगह जगह से ये लीक हो रही है। ये पहले जब मैंने बताया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी आए, नगर निगम वाले आए, स्मार्ट सिटी वाले आए और इन्होंने वो वहां पे आप देखिए उस सीवरेज के नीचे जहां से ये लीक हो रहा था वहां उन्होंने एक नेपी पहना दी इनको, परंतु ये इस सीवरेज लाइन की दस्तें अभी तक नहीं रुक रही है। नेपी से दस्त रुकती नहीं है सीवरेज की, तो ये सारा कीचड़ हो रहा है यहाँ पे। कितना पैसा आपको लगता है कि क्योंकि लगातार जो है आप एक पर्यावरणविद के रूप में जो है आयड़ पर लगातार आप चिंतन करते हैं, कितना करोड़ रुपया जो है अभी तक सिर्फ जो है इसके सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है जो एक जनता की गाड़ी कमाई, हालांकि उसके अंदर में बीच में जिस तरीके से जो पेड़ पौधे लगाए थे वो जिंक की तरफ से जो भी एक अनुदान था वो भी यहाँ पर दिया गया था, कितना पैसा जो है अब तक इस पानी इस आयड़ के खूबसूरती के नाम पर बहा दिया गया है? आयड़ के और ये पेड़ पौधों के नाम पे हमने बहुत पैसा बर्बाद किया। हमने पेड़ पौधे मंगाए तो मैंगलोर से और वहाँ से बहुत दूर से मंगाए और वो पेड़ पौधे भी चंपा के, जो कि यहाँ पे एक डाली रोप दो तो वो उग जाती है, परंतु 4-5 हजार किलोमीटर दूर से CSR का पैसा भी बर्बाद किया और वो सारे जो पेड़ पौधे लाए थे वो सारे आज कहीं पे भी नजर नहीं आते हैं। तो ये और इस पे आयड़ पे हमने लगातार पैसा खर्च कर रहे हैं। पहले भी बहुत पैसा खर्च हुआ इसको साफ करने में। पहले जब इसकी सफाई की झाड़ियों की तो वो बहुत अच्छा प्रयास था, परंतु उसको मेंटेन नहीं रखा गया और बराबर इसको हम बर्बाद किए जा रहे हैं। और अब इस पे वापस हर साल अगर हम पैसा खर्च करेंगे और हर साल नदी ये बता देगी कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे अतिक्रमण नदी बर्दाश्त नहीं करने देगी, नगर निगम भले अतिक्रमण बर्दाश्त कर दे।
देखिए आयड पर जो है फिलहाल मेरे साथ में जो है जो प्रोफेसर महेश जी शर्मा है, पर्यावरणविद हैं और झील संवर्धन विकास समिति से भी जुड़े रहे हैं और लगातार जो है आयड के लिए चिंतित रहे हैं। इस आयड जिसको लेकर जो है प्रदूषण मुक्ति की जहाँ पर बात थी, उस आयड को जो है यहाँ पर अब सौंदर्यीकरण के नाम पर जो है पूरा बिगाड़ दिया गया है। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये था हालांकि जो है आयड का कुछ छोटा के हिस्सा है, लेकिन तकरीबन 5 किलोमीटर से ज़्यादा का जो क्षेत्र है वो इसी तरीके से जो है पूरा जो है गंदगी के अंबार से यहाँ पर लगातार जो है वो भरा हुआ है। बहरहाल उदयपुर में जब यहाँ पर जो सड़कें हैं या यहाँ पर जो गड्ढे हैं, यहाँ पर जब वो टूटते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके से जो है उनको जो है ठीक करने की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो है उनको लेकर जो है एक बजट को लेकर जो है हमेशा रहता है कि वो काम जो है लंबे समय तक हो नहीं पाता है। लेकिन जब जब आयड उजड़ी है, जब जब जो है आयड ने ये दिखाया है कि ये मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र पर किसी भी तरीके का जो है अतिक्रमण यहाँ पर जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार आयड में जो है बुलडोजर चलाने के लिए हो या यहाँ पर जो ये झाड़ जंगल इसको हटाने के लिए हो, पैसा जो है जुट जाता है। लेकिन वहीं अगर शहर के विकास की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है लंबे समय तक जो है लोगों को जो है उन गड्ढों से, उन परेशानियों से, आने वाले मानसून के दौरान जो कीचड़ होगा उससे जूझना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक हठधर्मिता है इस आयड को जो है सुंदर बनाने को लेकर वो लगातार की जा रही है। फिलहाल आयड पर जो है आज हमारी जो है महेश जी शर्मा से बात हुई है, लेकिन ये मुद्दा जो है लगातार इसी तरीके से जो है आगे और भी जो है लोगों से बात हम यहाँ पर करते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ जो है ये नहीं है कि जो 5 किलोमीटर का दायरा है खाली यहीं पर जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा और कहीं ना कहीं जो है अब उदयपुर की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं जो है अब इस आयड के मुद्दे को लेकर जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब यहाँ पर एक खूबसूरत नदी यहाँ पर बहती थी, लेकिन अब उसको जो है कैनाल में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो भी अभी तरीके से जो है ढंग से नहीं हो पाई है। कैमरामैन पूर्ण के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।